हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं गूगल एनालिटिक्स 4 की। और हम डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन गूगल एनालिटिक्स 4 एंड यूनिवर्सल एनालिटिक्स। तो हमने इसे जीए 3 बोल दिया है, जबकि इसका नाम यूनिवर्सल एनालिटिक्स ही है। तो डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल एनालिटिक्स वर्सेस जीए 4। अगर आप स्क्रीन पे भी देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंस आपको दिखा रखे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। डिटेल में हम आज क्या-क्या बात करने जा रहे हैं? तो डिटेल में हम जो बात करेंगे आज की डेट में, वो 2-3 चीज़ों पे बात करने जा रहे हैं। टोटल मैंने 8 पॉइंट्स उठाए हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे रिपोर्टिंग इंटरफेस पे कि दोनों में यूनिवर्सल में और यूनिवर्सल एनालिटिक्स में रिपोर्टिंग इंटरफेस में क्या चेंज आया है, मेजरमेंट आईडीज में क्या चेंज आया है, ट्रैकिंग आईडीज में क्या चेंज आया है, व्यू एंड डेटा स्ट्रीम में क्या चेंज आया है, इवेंट ट्रैकिंग किस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं, रिपोर्टिंग व्यू में क्या क्या डिफरेंस है, किस तरीके से कस्टम डायमेंशन हम जीए 3 में क्रिएट करते थे और जीए 4 में क्या चेंजेज आया है, सिमिलर फॉर कस्टम मैट्रिक। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो रिपोर्टिंग इंटरफेस है, अगर मैं उसकी बात करूं तो मैंने एक ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। आप यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने जीए 4 का लिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे जीए 3 का लिया हुआ है। तो अगर आप बेसिक डिफरेंस देखें तो देखिए, जीए 4 में क्या है, लाइफ साइकिल रियल टाइम के बाद मेरा लाइफ साइकिल आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जितना भी सारा कुछ डिपेंडेंट है, डेटा जो भी है वो यूजर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि एनालिटिक्स 3 में, यूनिवर्सल एनालिटिक्स में यूजर बेस्ड नहीं होता था, लेकिन वहां क्या था, सारा सेशन के बेस पे होता था। यूजर, यस, यूजर और टॉप, लेकिन सारा सेशन है, इवेंट है, पेज व्यू, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड होता था। लेकिन यहाँ यहाँ हर एक यूजर के इंटरेक्शन के बेसिस पे रिपोर्ट होंगी। पहला जो मेजर डिफरेंस है। दूसरा है कि हमारा जीए 3 में हमारी ऑलरेडी सारी रिपोर्ट बनी हुई होती थी, जबकि जीए 4 में अब हमें सारी रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी। तो ये मेजर डिफरेंस है इन जीए 3 एंड जीए 4। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेजरमेंट मॉडल क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, जीए 3 और जीए 4 में क्या होता था कि जब हम देखते थे, सेटअप करते थे जीए 3 को, और जीए 4 अगर अभी तक आपने सेटअप नहीं किया तो इसका मैं बता दूंगा। तो उसमें क्या होता था जीए 3 में कि हमें हर एक के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी बनानी पड़ती थी जब हम क्रिएट प्रॉपर्टी करते थे। क्रिएट प्रॉपर्टी में अब तो देखिए जीए 4 का इंटरफेस आएगा तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जीए 3 में क्या होता था, हमें वेब के लिए, ऐप के लिए और आईओएस के लिए, इन तीनों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी क्रिएट करनी होती थी। लेकिन जीए 4 के केस में फ्रेंड्स अब क्या हुआ है कि इन सारे के लिए आपकी एक ही प्रॉपर्टी काम करेगी, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन अलग है, प्रॉपर्टी आपकी एक ही प्रॉपर्टी में सारा डेटा आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा मेजरमेंट मॉडल में जो डिफरेंस है। अब बात करते हैं हम ट्रैकिंग आईडी की फ्रेंड्स। तो देखिए, ट्रैकिंग आईडी में अगर आप देखें रियल टाइम में, तो यहाँ पे हमारा डेटा स्ट्रीम्स है। डेटा स्ट्रीम्स हम क्रिएट करते हैं, और डेटा स्ट्रीम्स जब हम क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, एक मेजरमेंट आईडी आती है। ठीक है, एनालिटिक्स में क्या आता था, हमारा ट्रैकिंग इन्फो में एक ट्रैकिंग कोड आता था, जिसे हम ट्रैकिंग आईडी बोलते थे या यूनिवर्सल आईडी बोलते थे। लेकिन इन केस ऑफ जीए 4 क्या होता है, हमारी जो आईडी है, अब उसे हम मेजरमेंट आईडी बोलते हैं। ये हमारी मेजरमेंट आईडी है। तो देखिए, ये वाली जो मेजरमेंट आईडी है, तो आप कह सकते हैं ट्रैकिंग आईडी के केस में कि इन जीए 4 देयर इज मेजरमेंट आईडी, और इन यूनिवर्सल एनालिटिक्स देयर इज यूएआईडी, यूनिवर्सल आईडी, राइट। नाउ नेक्स्ट पे हम आते हैं, व्यू एंड डेटा स्ट्रीम सेटअप। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यू एंड डेटा स्ट्रीम सेटअप में क्या होता था, सिंपल सी बात है कि जब हम यहाँ पे क्रिएट करते थे व्यू, तो यहाँ एनालिटिक्स में हमारा जो डेटा आता था, जब हम यहाँ किसी भी अपनी नई वेबसाइट के लिए प्रॉपर्टी क्रिएट करते थे, तो प्रॉपर्टी के बाद यहाँ हमारे व्यू का ऑप्शन आता था कि आप व्यू क्रिएट कर पाते थे। लेकिन हमारे जीए 4 में क्या है, अब हम व्यू कोई भी क्रिएट नहीं होता है, प्रॉपर्टी के अंदर हमारी डेटा स्ट्रीम्स आती है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि हमारा किस तरीके से व्यू और डेटा स्ट्रीम्स काम करते हैं। इवेंट ट्रैकिंग सेटअप में, देखिए इवेंट ट्रैकिंग सेटअप में अगर आप जीए 3 की बात करें तो आपको याद होगा कि दो तरीके से हम इवेंट सेटअप करते थे। पहला होता था कि हम अपनी वेबसाइट पे जाके हार्ड कोड लगा दें। दूसरा होता था जीटीएम की हेल्प से हम वहां पे इवेंट क्रिएट कर दें और अपनी यूनिवर्सल अकाउंट से उसे एसोसिएट कर दें। और अब आज के केस में क्या है, एनालिटिक्स में सिमिलर इंप्लीमेंटेशन हम जीटीएम से करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे इवेंट, तो यहाँ पे क्या है, सारे पैरामीटर के बेसिस पे आप यहाँ पे क्रिएट इवेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जब इवेंट को आप क्रिएट करने जा रहे हैं,
तो देखिए आप यहाँ पे इवेंट का नाम दे सकते हैं, पैरामीटर आपको यहाँ मिलेगा, ऑपरेटर्स मिलेंगे और यहाँ पे आप कंडीशंस लगा सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इवेंट का डेटा, जो भी इवेंट आपको देखनी है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा इंटरफेस चेंज दिया है एनालिटिक्स 4 में, जो कि मुझे लगता है, जैसा मैंने यूज़ किया है, कि ये हमारे लिए बेटर है यूनिवर्सल एनालिटिक्स से, और यहाँ आसान है हमें काम करना, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इवेंट्स के केस में। अब आता है हमारा रिपोर्टिंग व्यू। तो देखिए रिपोर्टिंग व्यू में जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप देखेंगे एनालिटिक्स में, तो हमारे पास देखिए जब हम इसके डेटा पे जाते थे, अगर मैं इसके डेटा पे जाऊं, तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे देखिए एक्विजिशन, ऑडियंस, बिहेवियर, यहाँ पे मैं किसी पे भी अगर क्लिक करूं तो मेरी सबकी रिपोर्ट ऑटोमेटिक होती थी, राइट? मुझे कुछ भी देखना है, यहाँ पे साइट कंटेंट देखना है, ऑल पेजेस देखने हैं, मुझे सारा कुछ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिल जाता था। लेकिन अब हमारा जीए 4 में क्या डिफरेंस आया है? तो देखिए जब जीओ 4 में हम आए और जीओ 4 में हम रिपोर्ट पे जाते हैं, तो हमें तीन ही ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है? और उन तीन ऑप्शंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, अच्छी रिपोर्ट के लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन देख पा रहे हैं, ठीक है? ये तीन है लाइफ साइकिल यूजर की। ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ ऐड कर रखा है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, विल डिस्कस लेटर। तो लाइफ साइकिल में जब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मान के चलिए मैं एंगेजमेंट में आया। एंगेजमेंट में पेजेज एंड स्क्रीन देखना है, ठीक है? तो यहाँ पे पेजेज और स्क्रीन आपको दिखाई देगा, किस तरीके से हमारे पेज टाइटल और स्क्रीन के नेम आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको कुछ भी करना है, तो आप यहाँ पे इसे सेकेंडरी डायमेंशन में तोड़ सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप इसको मान के चलिए, इसका होस्ट नेम आपको सर्च करना है, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे होस्ट नेम पे, और आपको होस्ट नेम की रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगी। ऐसी कोई पेज अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है, तो आप यहाँ से पेज के टाइटल से, होस्ट नेम से, या जो भी सेकेंडरी डायमेंशन आपने ब्रेक किया उससे आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग का फंडा इसमें चेंज होने वाला है। लेकिन अब अगर इसमें हम रिपोर्टिंग की बात करें कि किस तरीके से होगी, तो देखिए इसने एक नया ऑप्शन दिया है जीए 4 ने, एक्सप्लोरेशंस का। यहाँ से आप कोई भी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? क्या डायमेंशन आपको ऐड करनी है, क्या सेगमेंट करना है, क्या मैट्रिक्स करनी है, सब आपको पहले यहाँ ऐड करनी होगी। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आपको डेटा यहाँ पे देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक्सप्लोरेशन में रिपोर्ट बना सकते हैं, कैसे शेयर कर सकते हैं, कैसे अपडेट होगी, सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है कस्टम डायमेंशन एंड मैट्रिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कस्टम डायमेंशन और मैट्रिक्स की, अगर जीए 3 के अकाउंट में, तो देखिए एडमिन सेक्शन में जाके एक कस्टम डेफिनेशन होती थी हमारी, ऑडियंस डेफिनेशन होती थी, सॉरी, कस्टम डेफिनेशन होती थी, जिसमें कि हमारी कस्टम डायमेंशन और मैट्रिक्स होते थे। मैं यहाँ कस्टम डायमेंशन पे क्लिक करता था और यहाँ से आप न्यू कस्टम डायमेंशन क्रिएट करते थे, ठीक है? मैंने यहाँ क्रिएट की, कस्टम डायमेंशन का मैंने यहाँ नेम दिया, और जो स्कोप होता था यहाँ पे, आप ध्यान ध्यान देने वाली बात आपको यही है स्कोप की, कि हिट, सेशन, यूजर एंड प्रोडक्ट, चार तरीके के स्कोप होते थे जिसके बेसिस में मैं अपनी कस्टम डायमेंशन क्रिएट कर सकता था। लेकिन यही चीज अगर अब हम जीए 4 में आए, तो जीए 4 में अगर आपको आज की डेट में कस्टम डायमेंशन क्रिएट करनी है, तो इसका तरीका थोड़ा सा बदल गया है। तो देखिए कस्टम डेफिनेशंस पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे एक ही पैनल में इसने कस्टम डायमेंशन, कस्टम मैट्रिक्स दोनों का इंटरफेस दे दिया है। मैं कस्टम डायमेंशन पे आया, क्रिएट कस्टम डायमेंशन की। देखिए वहां पे मुझे दो ही चीज होती थी, एक तो मैं नाम दे सकता था और स्कोप। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल गया और पैरामीटर्स आ गए, ठीक है? तो अब यहाँ देखिए जो मेजर देखने वाली चीज है वो है स्कोप। यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही स्कोप दिखाई दे रहे हैं, यूजर और आइटम। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो जीए 4 है टोटली डिपेंड ऑन यूजर। अब यहाँ पे सेशन, इवेंट, हिट, इन सारे का स्कोप नहीं है। तो या तो हम यूजर लेवल पे इसका कस्टम डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं, या आइटम लेवल पे कर सकते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जीए 3 एंड जीए 4। इसी तरीके से अगर हम कस्टम मैट्रिक्स की बात करें, तो देखिए यहाँ पे भी सिमिलर केस था। कस्टम मैट्रिक्स में जब आए और न्यू मैट्रिक्स जब हमने क्रिएट की, तो यहाँ पे क्या होता था, नेम होता था, अगेन स्कोप यहाँ पे भी देखेंगे तो दो स्कोप होते थे, हिट और प्रोडक्ट। और फॉर्मेटिंग टाइप होता था मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारे मैट्रिक्स की जीए 3 की कंडीशन थी कि किस तरीके से क्रिएट करते थे। अब अगर यही चीज हम अपना जीए 4 में चेक करें, तो देखिए कस्टम मैट्रिक्स पे जाते हैं और क्रिएट कस्टम मैट्रिक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो स्कोप है सिर्फ इवेंट का है,
ठीक है? यहाँ पे और भी ऐड हो सकता है, जब हमारी और सारी इवेंट होंगी यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ इसको पढ़ सकते हैं आप। स्पेसिफाई टू व्हिच डेटा द कस्टम डायमेंशन और मेट्रिक विल बी एप्लाइड। डायमेंशन एंड मैट्रिक्स कैन ओनली हैव वन स्कोप एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन सेव्ड। यूजर सेशन एंड आइटम स्कोप कस्टमाइज आर ऑन द प्रोडक्ट रोड मैप। तो अभी के लिए क्या है, सिर्फ स्कोप है। मैट्रिक्स के केस में इवेंट है, स्कोप में इवेंट है। आप मैट्रिक का नाम दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है, इवेंट पैरामीटर दे सकते हैं और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे आपने वहां देखा था ना, जो मेजरमेंट के तरीके थे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज ऐड की है इन्होंने। मेजरमेंट किस में करना है, स्टैंडर्ड करना है, करेंसी करना है, या डिस्टेंस वाइज में फीट माइल्स या मीटर्स करना है। तो इस तरीके से आप कस्टम मैट्रिक्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये था मेजर डिफरेंस जो मैंने आज आपको बताया कि गूगल एनालिटिक्स 3 और गूगल एनालिटिक्स 4 में मेजर डिफरेंस क्या है। तो मेजर डिफरेंस जो है, अगेन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये यूजर बेस्ड था, ये हमारा सेशन बेस्ड था। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस मैंने आपको समझाया है, आप इसे यूज करके देखें, रिपोर्ट को समझने की कोशिश करें। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑन योर कमेंट और विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम।